ओम शांति। आज बाबा का मुरली है 10/6/2025 की मुरली। आज बाबा बोले सार में, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है ना। पहला पहला बाबा हम बच्चों को क्या बोले? भगवान की श्रीमत है, हमें सबको सुख देना है। श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है, श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। बाबा हम बच्चों को श्रेष्ठ मत देते हैं और हम भी श्रेष्ठ बनकर दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें बाबा मत देते हैं। प्रश्न है, रहम दिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए? रहम दिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, बाबा कहते उन्हें क्या करना चाहिए? उत्तर में बताए बाबा, जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव गांव में जाकर सर्विस करें। जिनके अंदर भगवान की सेवा के लिए उमंग उत्साह है, वो सभी के कल्याण चाहते हैं, दया के सागर हैं वो ना। हर व्यक्ति के लिए वो शुभ सोचते हैं, रहम करते हैं। तो वो सोचते हैं कि सभी बच्चों को, सभी आत्माओं को बाप का परिचय मिल जाए और गांव गांव जाके वो सर्विस करने के लिए सोचते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं ना। दुनिया में देखिए दुख अशांति कितना बढ़ा हुआ है। हर कोई सुख शांति चाहता है ना। दुनिया में कितना दुख है, चाहे कितनों भी धनवान व्यक्ति है, लेकिन फिर भी सभी के पास कुछ ना कुछ टेंशन व दुख जरूर है। तो बाबा कह रहे हैं, बेचारे बहुत दुखी हैं, उन्हों को जाकर खुशखबरी सुनाएं कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का देवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है ना। विश्व में पवित्रता, सुख, शांति का देवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। ये सभी को खुशखबरी सुनाओ, कह रहे हैं बाबा। यह वही महाभारत लड़ाई है, बरोबर उस समय बाप भी था ना। उस समय लड़ाई लगी थी, महाभारत युद्ध, उस समय बाप ही थे। बाबा कहते बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है ना। अभी भी बाबा इस समय आए हुए हैं। बाबा अर्थात भगवान ना। हम बच्चे बाबा भगवान को बाप बोलते हैं ना, वो आए हुए हैं अभी। ओम शांति। अच्छा, बाबा का याद प्यार आज का। मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहला, सदा यही निश्चय रहे कि हम ईश्वरीय औलाद हैं। हमें बाबा कहते सदा यही निश्चय रहे, हमें विश्वास है कि हम भगवान की बच्चे हैं ना, उनके औलाद हैं हम। हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है ना। भगवान जो मत दे रहे हैं उस पर हमें चलना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। हाँ, हमें भगवान यही शिक्षा देते, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा है, सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है। सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है। आज देखिए, जो सपूत होते हैं बच्चे, तो बाप भी बच्चों पर कुर्बान जाते हैं ना। तो हम भी सपूत बनकर बाप पर कुर्बान जाएं ना। सारे चीज बाबा के ऊपर न्यौछावर कर दें। बाप की हर कामना पूरी करनी है ना। हम बच्चों से बाबा भी कामना रखते हैं, तो हर कामनाओं को बाबा कहते पूरी करनी है। जैसे बाप दादा निर्माण है,
निरहंकारी हैं, ऐसे बाप समान बनना है। तो उनके अंदर कोई भी मान शान का इच्छा नहीं है। वो कितनी बड़ी भगवान है फिर भी कितना निरहंकारी है। उनके जैसे हमें भी बाप समान बनना है। वरदान है आज का, सौ उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सौ उन्नति द्वारा बाबा कहते उन्नति करने वाले सच्ची सेवाधारी भव। विस्तार में बाबा बोले, सौ उन्नति सेवा की उन्नति का विशेष आधार है। हाँ, स्वयं का पहले उन्नति करना है, उसके बाद हम सेवा करेंगे तो हमारी उन्नति होगी। बाबा कहते 100 उन्नति कम है तो सेवा में सेवा भी कम है। 100 उन्नति कम है तो सेवा भी कम है। सिर्फ किसी को मुख से परिचय देना यही सेवा नहीं है। सिर्फ मुख से परिचय दे देना यही सेवा नहीं है, लेकिन हर कर्म द्वारा श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देना, बाबा कहते यह भी सेवा है ना। हम मुख द्वारा तो हम पहचान देते हैं, भगवान की परिचय देते हैं, परंतु बाबा कहते कर्मों द्वारा हम कर्म करके प्रेरणा दें ना। जैसा हम जो कर्म करेंगे हम उसे देख के और भी प्रेरणा मिल जाए लोगों को, ये करके हमें ये सेवा करना है ना। जैसे कहते थे हमारी ब्रह्मा बाबा, जो कर्म हम करेंगे हमें देखा और करेंगे ना। तो इस तरह के भगवान हमें भी मत देते हैं कि हम श्रेष्ठ कर्म से किसी को प्रेरणा दें, हमारी कर्मों को देखकर भगवान का पहचान मिल जाए उन्हें। यह भी सेवा है, कहते बाबा। जो मनसा वाचा कर्मणा सदा सदा सेवा में तत्पर रहते हैं, उन्हें सेवा द्वारा श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव होता है। बाबा कहते जितनी सेवा करते हैं उतना स्वयं भी आगे बढ़ते हैं ना। जितना भगवान की सेवा करते हैं उतना आगे स्वयं भी बढ़ते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा सेवा करने वाले सदा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते रहते हैं ना। बाबा कहते सेवा करने वाले सदा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते रहते हैं श्रेष्ठ कर्म के द्वारा। हाँ, अपना श्रेष्ठ कर्म के द्वारा वो सदा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते रहते हैं। स्लोगन है, समीप आने के लिए बाबा कहते सोचना, बोलना और करना सम्मान बनाओ। अभ्यक्ति सारे आज के बाबा का, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता है। अंतर्मुखता में रहने से सूक्ष्म शक्ति, बाबा कहते सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करेंगे। आत्मिक स्थिति में रह आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रोह रिहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहानी लीला का अनुभव हो। अच्छा, ओम शांति।